वेलकम बैक गाइज, मैं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे ACPT प्रोग्राम की क्लास 11। सो गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतने एफर्ट दिखा रहे हो। सो ऐसे ही लगे रहो और हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और आपका जो एक गोल है ये डेफिनेटली पूरा होगा। इसी तरीके से आप लगन से अगर करते रहोगे, ठीक है। तो चलो भाई, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने पिछली क्लास वॉच नहीं करी पहले जाकर उसे देखो, और जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगी, फिर भी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप पहले फर्स्ट क्लास जाके वॉच करो, ठीक है। तो हमने भाई पिछली क्लास के अंदर लोअर बॉडी की मूवमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने लोअर बॉडी मूवमेंट तो पढ़ लिया, हमारी बची अपर बॉडी की मूवमेंट। तो पहले आपको एक बात बता देता हूँ, मैं अपर बॉडी की जो हम मूवमेंट पढ़ने वाले हैं तो ये जो चैप्टर है आपका, ये समझ लो 3 से 4 क्लास के अंदर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब अपर बॉडी के अंदर आपको ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं पढ़नी है, आपको जो बेसिक्स ये कैसे इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको सीखना, और वो जो मूवमेंट करने में जो मसल हेल्प कर रहे हैं उनको आपको समझना है, ठीक है। बाकी मूवमेंट्स कौन कौन सी होती है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार आपको रिवाइज और करा दूंगा, ठीक है। तो भाई अपर बॉडी की सबसे पहले हम ये समझते हैं मूवमेंट शुरू कहाँ से होती है, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, जो मेरी नेक है ये मेरी अपर बॉडी का ये पार्ट है, इससे ऊपर तो मेरा ये स्कल है। तो क्या मैं अपने स्कल को मूव कर सकता हूँ? नहीं, मैं अपनी नेक को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं अपने जो इसको भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे किससे बता रहा हूँ आपको? आपकी नेक से, ठीक है। तो मैं नेक मूव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद मैं अपना स्कैपुला मूव कर रहा हूँ। अब स्कैपुला क्या होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो ट्राइंगुलर जो शेप में जो बोन है इसको बोलते हैं स्कैपुला। इसको आप कैसे मूव करते हो? जब आप एलिवेशन और डिप्रेशन करते हो। अब एलिवेशन डिप्रेशन क्या होता है इसको भी समझते हैं। पहले इतना समझ लो, आपकी अपर बॉडी की जो मूवमेंट है यहाँ पे हम पढ़ने वाले नेक से, स्कैपुला, उसके बाद हम पढ़ेंगे शोल्डर से, फिर आपका एल्बो, फिर रिस्ट, फिर सर्विकल स्पाइन और आपकी थोरेसिक स्पाइन। तो बेसिकली थोरेसिक स्पाइन से ऊपर का जो रीजन है वो आपको किस में आता है? अपर बॉडी में, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि लंबर स्पाइन लोअर बॉडी का पार्ट है, अपर बॉडी का, आप क्या बोलोगे? लोअर बॉडी का, ठीक है। तो समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो भाई नेक की तो कोई इतनी हमें एडवांस मसल पढ़नी नहीं है, तो हम जहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई मसल एट स्कैपुला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा स्कैपुला पे रहने वाला है, ठीक है। अब स्कैपुला बेसिकली आप एक चीज समझो, स्कैपुला को मूव करने में कोई ना कोई तो मसल हेल्प कर रही होगी, बट स्कैपुला जो है आपका जो ये पोर्शन है ये बेसिकली आपका क्लैविकल से अटैच है, ठीक है। क्लैविकल के थ्रू ये जो ट्रायंगुलर जो बोन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका स्कैपुला और आपका जो क्लैविकल है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल, ठीक है। शोल्डर ग्रिडल बोलते हैं, जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा है, ठीक है। तो शोल्डर ग्रिडल आपका क्या होता है? जब आपका स्कैपुला प्लस क्लैविकल जो बोन है इनको आपस में मिलाकर, ठीक है, इनको साथ में बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। तो आप में से बहुत लोगों को एक चीज़ का डाउट रहता है कि इसको हम शोल्डर बोलते हैं, ये हमारा शोल्डर, ये तो हमारी बेसिकली ट्रैप्स मसल है, और ये जो क्लैविकल का जो स्कैपुलर पार्ट है ये आपका शोल्डर ग्रिडल, और शोल्डर आपका सिर्फ ये है जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है, बॉल सॉकेट जॉइंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आपका जो शोल्डर ग्रिडल है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसके थ्रू कौन कौन सी मसल अटैच होती है, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, आपका जो शोल्डर ग्रिडल है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुला की मूवमेंट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है कि स्कैपुला की मूवमेंट करने में कौन कौन सी मसल हेल्प कर रही है, लेकिन वो मसल प्रेजेंट कहाँ पर है? आपके शोल्डर ग्रिडल पे, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, हमने जैसे सीखा था कि हमने मसल को एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल कंपार्टमेंट डिवाइड किया था, ठीक है। कहने का था उनकी लोकेशन बताने के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले? इसके अंदर पढ़ने वाले पोस्टीरियर मसल के बारे में, पोस्टीरियर मसल ऑफ शोल्डर ग्रिडल या बोल सकते हो स्कैपुला, ठीक है। शोल्डर ग्रिडल की, ठीक है, पोस्टीरियर मसल। तो शोल्डर ग्रिडल की जो पोस्टीरियर मसल्स है उसके अंदर कौन कौन सी मसल आती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा जो टॉपिक है शोल्डर ग्रिडल, तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर पोर्शन में आपकी कुछ मसल आती है। पहले आती है आपकी ट्रेपीजियस, ठीक है, जो मेजर मसल है। उसके बाद आपकी आती है रोम्बॉइड्स, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स, और आपका बेसिकली ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड, और आपका आता है एलिवेटर स्कैपुला, ठीक है, एलिवेटर स्कैपुला। तो ये बेसिकली आपके 3 मसल है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एलिवेटर स्कैपुला, ठीक है। तो इतनी बात समझो आप। तो भाई मैं आपको बेसिकली आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब एक चीज़ को समझो, जो आपकी जो ये 3 मसल है आपकी पोस्टीरियर मसल है, मतलब कि पीछे की तरफ मसल, ठीक है। और ये मसल कहाँ प्रेजेंट है? आपके शोल्डर ग्रिडल पे। इस बात को ध्यान रखना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? शोल्डर ग्रिडल बेसिकली आपका जो क्लैविकल स्कैपुला को मिलाकर बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल, और ये मसल यहीं पर ही क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देखो, ध्यान से आपको बोर्ड पे देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ये जो मैंने बातें लिखी हैं क्या मैंने अपनी तरफ से बोला नहीं, इसमें लिखा है देखो मसल डेट एक्ट एट द शोल्डर गिrdle। तो सबसे पहले इसमें देखो लिखा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज मसल इज टू स्टेबलाइज द स्कैपुला। तो इन मसल्स का सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन है क्या, इनका फंक्शन है स्कैपुला को स्टेबलाइज करना। मतलब देखो अगर मैं जनरल वे में बात करता हूँ, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ तो अभी मैं जो स्ट्रेट खड़ा हूँ इस एक नेचुरल पोस्चर में, तो मैं किसकी वजह से खड़ा हुआ हूँ, इन मसल्स की वजह से, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये मेरे स्कैपुला को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, जब हम बेंच प्रेस करते हैं, जब हम लेट पुल डाउन करते हैं, जब हम रोइंग करते हैं, जब ज़्यादातर हम जो भी अपर बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम अपनी ये पोजिशन मेंटेन करके करते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेबलाइजेशन है ये कौन सी मसल प्रोवाइड करा रही है आपकी, ये 3 मसल। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, जो आपके शोल्डर गिर्डर की जो मसल है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्टेबलाइज द स्कैपुला। स्कैपुला को क्या करना है, स्टेबलाइज करना। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें दिख रहा है, इसमें लिख रखा है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द आर्म। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं अपनी आर्म्स की मूवमेंट कर रहा हूँ, देखो अगर मैं आर्म्स की मूवमेंट कर रहा हूँ तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, मेरा पूरा ये पोर्शन हिल रहा है। लेकिन जब मैं अपने शोल्डर और जब मैं अपने स्कैपुला को स्टेबलाइज कर दूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ, सिर्फ मेरा आर्म मूव कर रहा है और शोल्डर मूव कर रहा है। ठीक है, ना कि पूरी बॉडी। ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा, मैं लेट्स को कोई मूवमेंट नहीं आ रही, सारी मूवमेंट कहाँ से आ रही है, मेरे शोल्डर से। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है, आपका स्कैपुला आपके जो शोल्डर गिल्डर की जो मसल है, कौन कौन से, ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स और आपके लिवेटर स्कैपुला, इनका क्या काम है, इनका काम है सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्कैपुला को स्टेबलाइज करना। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसके अंदर आपकी 4 मेजर मसल्स आती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिखी है बट यहाँ पे 4 आती है। कौन कौन सी आती है आपको बताता हूँ। देखो जो आपके ट्रेपीजियस है ना, वो पूरी एक कंप्लीट मसल है। अगर आप देखो, आप एक बार पिक्चर में देखो ध्यान से, आपको स्कैपुला का पूरी पिक्चर दिख रही है, सॉरी ट्रेपीजियस के बारे में स्कैपुला बोल रहा हूँ, पहले ध्यान से ट्रेपीजियस को देखो, दिख रहा है। तो आपको नोटिस करा होगा आपने कि आपका जो ट्रेपीजियस मसल है ऊपर से लेकर नीचे तक है, मिड का पूरा पोर्शन। तो इसी तरीके से आपका ट्रेपीजियस मसल वो पूरी है तो एक कंप्लीट मसल, बट उसके रीजन है, तो अपर रीजन, मिड रीजन और लोअर रीजन। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा है, द ट्रेपीजियस हैज अ सेवरल फंक्शन। अब ट्रेपीजियस की जो मसल के जो रीजन है डिफरेंट है, बट इसके फंक्शन भी फिर क्या है, डिफरेंट है। जो आपकी अपर ट्रेपीजियस मसल है उसका क्या काम है, उसका काम है स्कैपुला को ऊपर एलिवेट करना। अब पहली चीज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, मैंने आपको स्कैपुला की मूवमेंट सिखाई थी फर्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे समझना है तो वापस उस क्लास में जाना। तो जो आपका स्कैपुला है उसके अंदर 4 मूवमेंट होती है। एक तो एलिवेशन, देखो स्क्रीन पे, दूसरा क्या होता है, डिप्रेशन, स्क्रीन पे दिखता रहेगा। उसके बाद आपका आता है प्रोट्रैक्शन, ठीक है, मतलब ये करना। उसके बाद क्या आता है, रिट्रैक्शन। तो 4 मूवमेंट हो गई। तो ये आपकी किसकी मूवमेंट है, स्कैपुला की। तो स्कैपुला की इस मूवमेंट को कराने में कौन कौन सी मसल हेल्प कर रही है, आपका एलिवेशन करने में कौन सी मसल हेल्प कर रही है, ट्रेपीजियस। कौन सी, अपर ट्रेपीजियस। इसी तरीके से इसमें लिख रखा है द अपर ट्रेपीजियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। फिर इसमें अगला लिख रखा है मिड मसल के बारे में। मिड में कौन सी है, आपकी ट्रेपीजियस ही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें लिख रखा है द मिडल सेक्शन एडक्ट द स्कैपुला, मतलब ट्रेपीजियस का जो मिडल सेक्शन है वो स्कैपुला को क्या करने में हेल्प कर रहा है, एडक्ट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रोट्रैक्शन को ही एडक्शन बोलते हैं, ठीक है, और आपका रिट्रैक्शन को एबडक्शन बोलते हैं। नहीं याद तो प्लीज एक बार जाकर उससे देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा अभी तो आपके जो मेन पॉइंट है वो रह जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप जाकर वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ सर कि ट्रेपीजियस जो आपका सर जो ट्रेपीजियस मसल है वो 3 उसके अंदर आपकी बेसिकली वो 3 कंपार्टमेंट डिवाइड है। कहने का मतलब सिंपल है, 3 सेक्शन के अंदर, जो एक अपर, एक मिडल, एक लोअर। तो मैंने पूछा अच्छा अपर का क्या काम है, अब मेरा सर अपर का काम है एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। मैंने पूछा अच्छा मिड का क्या काम है, सर एडक्शन ऑफ स्कैपुला। मैंने पूछा अच्छा तो ये बताओ कि थर्ड वाले का काम है, लोअर ट्रेपीजियस का क्या काम है, आपने कहा सर डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला। तो एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, एडक्शन ऑफ स्कैपुला और डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला, ये तीनों मूवमेंट करने में कौन हेल्प करती है, आपकी ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा रखा है द अगली जो मसल, इसमें लिखा है द रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर। मैंने यहाँ पे खाली रोम्बॉइड लिखा है क्योंकि रोम्बॉइड के अंदर आपके 2 मसल आते हैं, मेजर और माइनर। तो इसमें लिखा है द रोम्बॉइड मेजर एंड द माइनर आर लोकेटेड बीनीथ द ट्रेपीजियस। बीनीथ का मतलब होता है डीप। तो कहने का मतलब ये है आपके ऊपर आपको इमेज में ट्रेपीजियस मसल दिख रही है, ठीक है। इसके जो नीचे डीप होती है वो होती है आपके रोम्बॉइड्स मसल। और रोम्बॉइड्स मसल के अंदर आपके 2 मसल आती है, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर, ठीक है। अब इनका क्या काम है, सिंपल, ये आपके बीच में मसल है तो ये भी आपके स्कैपुला को किस में हेल्प करती है, एडक्शन करने में। तो उसमें लिख रखा है द रोम्बॉइड मेजर
एंड रोम्बॉइड माइनर आर लोकेटेड बीनीथ द ट्रेपीजियस, मतलब कि ट्रेपीजियस के नीचे, एंड द वर्क टुगेदर, साथ में काम करके क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस एडक्शन, और क्या करती हैं, एडक्शन। एडक्शन किसका, स्कैपुला का एडक्शन, ठीक है। और ये जो हम सारी मसल्स पढ़ रहे हैं, इस मसल्स किसकी पढ़ रहे हैं, शोल्डर गिर्डल की, याद रखना शोल्डर गिर्डल की मसल पढ़ रहे हैं, ना कि शोल्डर की, ठीक है। अब उसके आगे पढ़ते हैं, इसमें लिख रखा है आपका एंड स्लाइटली एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला, और ये रोम्बॉइड्स आपकी जो मसल है वो थोड़ा सा एलिवेशन करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसमें लिख रखा है गुड मसल, ठीक है, इसमें लिख रखा है गुड मसल टोन विल प्रिवेंट राउंडेड शोल्डर। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है भाई, जिन लोगों के राउंडेड शोल्डर होते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जिन लोगों के राउंडेड शोल्डर होते हैं उनकी कौन सी मसल वीक होती है, रोम्बॉइड्स मसल, ठीक है। कौन सी मसल वीक होती है, रोम्बॉइड्स। आप देखो कुछ लोगों के शोल्डर कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, ये किसकी वजह से होता है, ये भी होता है, ये होता है आपके ट्रेपीजियस के टाइट होने की वजह से, कौन से, अपर ट्रेपीजियस। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मसल्स की अगर मसल्स की वीकनेस या टाइटनेस की वजह से आपका पॉस्चर खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी के राउंडेड शोल्डर है तो उसे कैसे ठीक करना है, उसको अपने रोम्बॉइड्स मसल्स को ट्रेन करना है, मिडल मसल को ट्रेन करना है, ट्रेपीजियस, मिडल ट्रेपीजियस को ट्रेन करना है। किसी का अगर एलिवेटेड है ये, तो उसको क्या करना है, उसको अपने लो ट्रेपीजियस को ट्रेन करना है, उसको अपने रोम्बॉइड्स को ट्रेन करना है, और अपने इन मसल्स को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बात थी जो आपको बताना चाहता था, ठीक है। बट आपको फंक्शन के आपको आई होप समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं अपनी थर्ड मसल के, जिसका नाम है लिवेटर स्कैपुला। इसका क्या काम है, रन्स फ्रॉम द अपर सर्विकल वर्टिब्रा। तो ये देखो आपकी जो सर्विकल तो यहाँ से शुरू होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, जो सर्विकल का जो ये है ना, ये ऊपर से ऐसे मान लो, इसमें लिख रखा है रन्स फ्रॉम द अपर सर्विकल वर्टिब्रा। तो ये ऊपर की तरफ जाती है वर्टिब्रा के, ये इस जगह, ठीक है। टू स्कैपुला एलिवेट द स्कैपुला अलोंग विद द अपर ट्रेपीजियस। तो कहने का मतलब क्या है, स्कैपुला को एलिवेशन करने में भी ये हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, आपकी लिवेटर स्कैपुला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एलिवेटर स्कैपुला। तो भाई ये हमने पढ़ी यहाँ पर 4 मसल, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, फिर खत्म कर दें टॉपिक को। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, 4 मूवमेंट होते हैं स्कैपुला की, कौन कौन सी, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन और डिट्रैक्शन। आपसे पूछे सर एलिवेशन क्या होता है, आपने कहा सर एलिवेशन का मतलब होता है स्कैपुला को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना। मैं कहा डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, नेचुरल पोजीशन की तरफ जाना, ठीक है। ये नेचुरल पोजीशन, इससे नीचे क्या लेके जाओगे, नेचुरल पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। मैंने पूछा अच्छा प्रोट्रैक्शन क्या होता है, कहा आपने सर जब स्कैपुला एबडक्ट होता है, मतलब कि लेटरल पार्ट की तरफ जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। मैंने पूछा अच्छा रिट्रैक्शन क्या होता है, क्या आपने जब सर स्कैपुला अंदर की तरफ पुश होता है, ठीक है ना, वो अंदर की तरफ जाता है, और बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जब वो आपस में मतलब एक दूसरे के स्कैपुला क्लोज आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन, और इसको एक एडक्शन भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्कैपुला है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी के कह रहा है क्लोज जा रहा है। तो यहाँ पे स्कैपुला का एडक्शन और एबडक्शन हो रहा है। और इनको कराने में कौन कौन सी मसल हेल्प करी, आपने कहा सर आप बेसिकली ये जो मसल हेल्प करी ये आपके शोल्डर गिर्डल मसल है। कौन सी मसल, शोल्डर गिर्डल। और शोल्डर गिर्डल क्या होता है, आपका क्लाविकल बोन है और आपका जो स्कैपुला इसको मिला के बोलता है शोल्डर गिर्डल, और इस पे जो मसल होती है उसे बोलता है शोल्डर गिर्डल मसल। तो इसके अंदर आपके ट्रेपीजियस मसल आती है, रोम्बॉइड्स मसल आती है, रोम्बॉइड्स के अंदर 2 आती है, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, और इसके बाद आपकी कौन सी मसल आती है, उसके आती है लिवेटर स्कैपुला। तो आपने कहा सर ट्रेपीजियस के भी 3 रीजन है, अपर मिड और लोअर। अपर का काम है एलिवेशन करना, मिड का काम है एडक्शन करना और एलिवेशन में थोड़ा सा हेल्प करना, और लोअर का काम क्या है, डिप्रेशन करना, एलिवेशन किसका, स्कैपुला का। इसी तरीके से आपने सर रोम्बॉइड्स का काम क्या है, एडक्शन करना, और इसका बहुत बड़ा रोल है आपके हेल्दी पोस्चर को मेंटेन रखने। मतलब कि किसी का अगर विंगिंग स्कैपुला है, मतलब स्कैपुला दूर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये पोस्चर खराब है, राउंडेड शोल्डर है, तो ये किसकी वजह से है, आपके स्कैप और रोम्बॉइड्स के वीक होने की वजह से। इसी वजह से मैं पूछा आपको एलिवेटर स्कैपुला क्या, आपने कहा सर ये भी एक मसल है जो आपके सर्विकल में पाई जाती है, सर्विकल से होकर रन होती है, मतलब नीचे से सर्विकल की तरफ, इस तरीके से मान लो। कहने का मतलब सिंपल सा ये जो आपका पोर्शन है, ये जो मसल है इसे बोलते हैं लिवेटर स्कैपुला, और इसका क्या काम है, आपको एलिवेशन करने में, किसका, स्कैपुला का एलिवेशन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बता दो, ये मसल पाई कहाँ जाती है, सारी आपकी पोस्टीरियर मसल होती है, ठीक है। ये आपकी सारी कौन सी होती है, पोस्टीरियर मसल। सो गाइस ये थी आपकी अपर बॉडी की किसकी मूवमेंट, शोल्डर स्कैपुला की मूवमेंट। और जब स्कैपुला कहाँ पाया जाता है, आपका शोल्डर गिर्डल के अंदर। तो बेसिकली ये जो हमने मसल पढ़ी, हमने पढ़ी शोल्डर गिर्डल की मसल, जो क्या करने में हेल्प करती है, एलिवेशन ऑफ स्कैपुला। सो ये था आज की हमारी क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, और हाँ क्वेश्चंस पूछो।
और अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे लो और तैयारी अच्छे से करो। और जिसने तैयारी करना शुरू कर दी है अच्छे से और जिसका गोल है कि भाई मुझे आज से इतने टाइम बाद एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम देने की सोच रहा है, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जिस तरीके से हम चल रहे हैं तो हम 3 महीने के अंदर सिलेबस खत्म कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं इस न्यूट्रिशन भी शुरू करने वाला बहुत जल्द, तो आप दोनों एग्जाम साथ में दे सकते हो, दोनों के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। बट कोशिश पहले ये करना, पहले एक एग्जाम को ही देना, उसके बाद चाहे आप दूसरा दे देना तभी, ठीक है। और मुझे ये बताना कि आज से 3 महीने बाद आप कब एग्जाम देना चाहोगे, ठीक है। और मुझे ये भी बताना कि आपको क्या क्या डाउट है इस के रिगार्डिंग, ताकि मैं उसके ऊपर एक अलग से एक पूरी क्लास या एक पूरी वीडियो बना दूं आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।